नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वर्ल्ड वार टू को खत्म हुए 80 साल होने को जा रहे हैं और एक बार फिर से रशिया और यूरोप आमने सामने दिख रहे हैं दोस्तों। हुआ यूं कि जो रशिया है उसका तो यूक्रेन के साथ वॉर चल ही रहा है दोस्तों, और 9 और 10 अगस्त को रशिया के द्वारा हैवी बम्बार्डमेंट किया जाता है यूक्रेन की टेरिटरी में। और उसी बीच क्या देखने को मिला कि लगभग 19 से 20 जो ड्रोन है वो पोलैंड के एयर स्पेस को ब्रीच करते हुए पोलैंड के टेरिटरी पर जा गिरता है दोस्तों। और पोलैंड के बारे में आपको तो पता ही है कि पोलैंड जो है वो नाटो का एक मेंबर कंट्री है दोस्तों। और जो यूक्रेन और रशिया जो वॉर भी चल रहा है वो इसी को लेकर चल रहा है कि जो यूक्रेन है वो नाटो के साथ मिलना चाह रहा था, और रशिया को ये पसंद नहीं था कि जो यूरोपियन कंट्री है या जो अमेरिका है वो बाकायदा यहाँ पे रशिया के बॉर्डर पर आकर के खड़ा हो जाए दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए जो रशिया है उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया यहाँ पे कि यूक्रेन जो है किसी भी कीमत पर नाटो के साथ नहीं मिल सकता है यहाँ पे। और नाटो के मेंबर कंट्री के द्वारा इनडायरेक्ट सपोर्ट अभी तक यूक्रेन को मिल रहा था, और यूक्रेन रशिया जो है वॉर लगभग 3 साल से ऊपर को जा रहे थे यहाँ पे। लेकिन क्या देखने को मिला कि अब रशिया का जो ड्रोन है वो पोलैंड के टेरिटरी में जा चुका है दोस्तों। वैसे किसी भी पर्सन का इसमें इंजरी या फिर कोई कैजुअलिटी तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो नाटो के मेंबर कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं दोस्तों। और नाटो का जो ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल 14 आर्टिकल है उसमें से जो आर्टिकल नंबर 4 है उसको भी एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। जो नाटो के एक तरीके से चेयरपर्सन है उनका क्या इस पर स्टेटमेंट आया है, इस पर अमेरिका का क्या रुख होगा यहाँ पे, और नाटो के मेंबर कंट्री किस चीज को लेकर के यहाँ पे अब तैयारी कर रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैप पे लेके चलते ताकि जो सिनेरियो है वो साफ साफ यहाँ पे दिख सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे रशिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो रशिया जो है वो एक तरीके से लगातार जो बम्बार्डमेंट है वो यूक्रेन के ऊपर तो कर ही रहा है ना। तो रशिया जो है अभी तक जो बम्बार्डमेंट है वो कहाँ कर रहा था दोस्तों, तो यूक्रेन के ऊपर कर रहा था। और यूक्रेन के ऊपर करने को लेकर के वैश्विक लेवल पर इसका उतना ज़्यादा इंपैक्ट होता हुआ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर कंट्री नहीं है दोस्तों यहाँ पे। भले ही नाटो कंट्री हो गए या फिर जो अमेरिका हो गया, इनडायरेक्ट सपोर्ट यूक्रेन को लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खुल करके इसके साथ नहीं आ रहा था क्योंकि नाटो का मेंबर कंट्री नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन क्या देखने को मिला कि अब रशिया का जो ड्रोन है यहाँ पे, जो कि ईरानियन ओरिजिन है, आपको यहाँ पे भी समझना पड़ेगा कि रशिया का जो ड्रोन यहाँ पे पोलैंड के टेरिटरी के ऊपर गिरा दोस्तों, उसका जो ओरिजिन है ईरानियन, यानी कि ईरान भी एक बड़े लेवल पे जो एक तरीके से एमिनिशंस है या फिर ड्रोन वगैरह है वो लगातार रशिया को सप्लाई करता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। और बाकायदा यहाँ पे पोलैंड का कहना है कि ये जो ड्रोन है जो कि रशिया से यहाँ पे पोलैंड पे गिराया गया है, ये बेलारूस का जो एयर स्पेस है उसको क्रॉस करते हुआ आया दोस्तों। लेकिन बेलारूस ने इसको डिनाई किया है। बेलारूस का कहना है यहाँ पे कि हम रशिया को अपना एयर स्पेस इस पर्टिकुलर वॉर में यूज करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जग जाहिर है कि जो ये बेलारूस है वो रशिया का काफ़ी ज़्यादा एक अलाई है दोस्तों, काफ़ी क्लोज रिलेशन है बेलारूस और रशिया के बीच में यहाँ पे। और बेलारूस लगातार डिनाई कर रहा है कि हमने रशिया को अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि जो रशिया है वो बाकायदा बेलारूस का ना केवल एयर स्पेस यूज किया बल्कि बेलारूस के टेरिटरी से पोलैंड के ऊपर यहाँ पे अटैक होता हुआ दिखा यहाँ पे। लेकिन इस पर रशिया जो है वो एक तरीके से डिनाई कर रहा है कि नहीं, हमने अटैक तो केवल यूक्रेन के ऊपर किया था, लेकिन एक तरीके से एक्सीडेंटल सिनेरियो में कुछ जो आपके ड्रोन्स है उसका डेब्रिस वगैरह जो हो गया वो एक तरीके से पोलैंड के ऊपर भी जा गिरा यहाँ पे। लेकिन पोलैंड ने बाकायदा यहाँ पे नाटो का मेंबर कंट्री होने के नाते और साथ में मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे सबसे ज़्यादा पोलैंड खर्चा करता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसने बाकायदा एक हाई स्टेक मीटिंग बुलाया और साथ में जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 बात करता है कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे और कंसल्टेशन की, कि अगर जो आपको ऐसा लग रहा है आप फर्स्ट सिनेरियो में कि अब पोलैंड के ऊपर भी किसी नन नाटो मेंबर कंट्री के द्वारा हमला किया जा रहा है, तो अब बाकायदा बाकी सारे मेंबर कंट्री जो है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कंसल्ट करेंगे और रास्ता देखेंगे आखिरकार यहाँ से अब क्या किया जा सकता है। यहाँ पे बाकायदा जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सब का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है अब उसको एक्टिवेट कर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से अगर जो सिनेरियो बिगड़ता है तो एक तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा दोस्तों, क्योंकि नाटो का एक भी मेंबर कंट्री अगर जो उसके ऊपर डायरेक्टली रशिया अब अटैक करने की अगर जो कोशिश कर रहा है, अभी तक तो रशिया डिनाई कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 3 सालों में कि अब जो कुछ ड्रोन पार्ट्स है वो पोलैंड पे भी गिरे हैं दोस्तों। तो अगर जो ऐसा होता है तो जितने भी आपको इधर देख रहे होंगे, और पोलैंड के बगल में यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जर्मनी है दिख रहा है यहाँ पे। और यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर जो है वो एक तरीके से आज के दिनों में जर्मनी ही यहाँ पे। और अगर जो आप वर्ल्ड वॉर 2 को भी देखो यहाँ पे दोस्तों, तो वो भी कुछ इसी प्रकार से उभर कर आया था। पहली बार जो अटैक है वो एक तरीके से पोलैंड पे हुआ था। या फिर अगर जो हम रेड आर्मी की बात करें, रशिया का जो उस वक्त जो सोवियत संघ था उसने बाकायदा यहाँ पे पोलैंड को ही क्रॉस करते हुए
जर्मनी पे अटैक किया था और बाकायदा यहाँ पे हिटलर जो है वो खुदकुशी कर लिया था यहाँ पे दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो भी एक तरीके से थोड़ा बहुत रिपीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आप तक आपको यही समझना है कि ये ज़्यादा ग्लोबल न्यूज क्यों बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पोलैंड जो है वो एक नाटो कंट्री होने के नाते और पोलैंड के एयर स्पेस को ब्रीच करते हुए अगर जो पोलैंड की टेरिटरी पे ड्रोन रसिया के आ रहे हैं तो अब एक तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और बाकायदा उनके क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको समझना है कि टोटल में जो एक तरीके से आर्टिकल है वो एक तरीके से 14 आर्टिकल है और उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है दोस्तों वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो के मेंबर कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर जो अटैक हुआ है तो सारे नाटो मेंबर कंट्री के ऊपर ये अटैक माना जाएगा और सब लोग मिल करके इसका एक तरीके से पलटवार करेंगे यहाँ पे। और ऐसा अगर जो सिनेरियो होता है तो ये बाकायदा यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 ही होकर रहेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि रशिया अपने आप में इतना बड़ा और साथ में पूरे यूरोप एक तरीके से चपेट में आ जाएंगे और बाकायदा इसमें अमेरिका भी कूदता हुआ नजर यहाँ पे आएगा। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे बाकायदा यहाँ पे कि आखिरकार इसके बाद सिनेरियो किस प्रकार से उभर कर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक आपने मैप पे समझ लिया है कि कैसे इसमें बेलारूस, यूक्रेन, रशिया और पोलैंड जो है वो सम्मिलित होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकायदा आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सिनेरियो निकल करके आ रहा है यहाँ पे भी हम देखेंगे बाय नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो ऑन द वायलेशन ऑफ पुलिस एयर स्पेस बाय रशियन ड्रोन। यहाँ पे कि जिस प्रकार से रशियन ड्रोन ने पुलिस एयर स्पेस को वायलेट किया है, इसको लेकर जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटो ने उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर जो आप यहाँ पे देखोगे तो देख सकते हो कि पोलैंड इन्वोक्ड आर्टिकल 4 ऑफ द नाटो ट्रीटी, व्हाट डज दैट मीन। तो सबसे पहले मैं यही समझेंगे यहाँ पे कि आखिरकार ये नाटो का जो एक तरीके से ट्रीटी है उसके जो आर्टिकल है इतने क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखते हैं ना। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये सारा जो अटैक है मेंबर कंट्री के तौर पर यहाँ पे देखा जाएगा। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो आज के दिनों में नाटो का जो टोटल मेंबर कंट्री है वो 32 है दोस्तों। यहाँ पे पोलैंड हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 4 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर शूटिंग डाउन रशियन ड्रोन दैट एंटर इट्स एयर स्पेस ऑन वेडनेसडे। यहाँ पे देख सकते हो कि कल देर रात लगभग 19-20 जो ड्रोन है वो पोलैंड के टेरिटरी में चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसको रशिया डिनाई कर रहा है यहाँ पे कि नहीं, हम एक तरीके से इंटेंशनली नहीं किया है बल्कि ये एक्सीडेंटल आपके एयर स्पेस में यहाँ पे चला गया है। क्योंकि रशिया को भी यहाँ पे थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिनों में यहाँ पे रसिया जो है पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों चरमरा सा गया। उसका इकोनॉमी जो है यहाँ पे बहुत सारे जो रशियंस लोग हैं वो एक तरीके से देश छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देश में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जिस प्रकार से स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को बाहर किया गया है और साथ में यहाँ पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब है वो सब डिसरप्ट हो गया। अभी जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह यही सब का प्लांट है वो जो बचा हुआ है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग रसिया छोड़कर भी यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि जो एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन है वो रसियन लोगों को यहाँ पे मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं दोस्तों और वॉर के लिए भेज रहे हैं। और ये फ्यूचर क्या होगा रसिया का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है यहाँ पे। द एक्स इंसिडेंट केम 3 days आफ्टर रसिया लार्जेस्ट एरियल अटैक ऑन यूक्रेन सिंस द स्टार्ट ऑफ इट्स करंट इन्वेजन इन 2022। यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 9-10 को यहाँ पे यानी कि 2-3 दिन पहले ही 2022 से जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से वन ऑफ द डेडलीस्ट और बिगेस्ट जो है एयर स्ट्राइक किया गया रशिया के द्वारा यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर यहाँ पे। और उसी बीच देखने को मिला कि कुछ ड्रोन जो है वो चला गया पोलैंड के टेरिटरी में। द आर्टिकल इज नॉट एज वेल नोन एज द आर्टिकल 5। यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि आर्टिकल 4 को इन्वोक कर दिया गया है, उसको एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन ये आर्टिकल 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर जो आर्टिकल 5 इन्वोक एक बार हो गया तब तो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगा यहाँ पे और ये वर्ल्ड वॉर 3 ही एक तरीके से ऑफिशियल शुरुआत माना जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेन जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है और जो इन्वोक है वो आर्टिकल 4 हुआ है दोस्तों यहाँ पे, विच स्टिपुलेट दैट एन अटैक ऑन वन ऑफ द मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 मेंबर स्टेट इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। यहाँ पे तो देख सकते हो कि आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो ये 32 जो मेंबर है मिलिट्री अलायंस है नाटो के रूप में, यहाँ पे अगर जो किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये सारे के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारे मेंबर कंट्री का जो अपना मिलिट्री पावर है वो एक साथ यूज करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल 4 जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि नाटो ट्रीटी का जो 14 आर्टिकल है उसका सबसे ये छोटा आर्टिकल है दोस्तों। और अगर जो इसका स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, द पार्टीज यानी कि नाटो के मेंबर कंट्री टोटल जो 32 कंट्रीज है, द पार्टीज विल कंसल्ट टुगेदर वेर एवर इन द ओपिनियन ऑफ एनी ऑफ देम द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टी इज थ्रेटेंड। यहाँ पे कि किसी भी पार्टी का अगर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो गया या फिर सिक्योरिटी को
थ्रेट करने की कोशिश करता है अगर जो कोई देश, तो ये सारे देश जो है एक तरीके से आपस में कंसल्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पे मीटिंग वगैरह ये सब किया जाएगा कि आखिरकार यहाँ से क्या किया जा सकता है दोस्तों। तो देख सकते हो इसेंशियली इट मेंट दैट पोलैंड कुड डिमांड टू कंसल्ट विद इट्स फेलो नाटो मेंबर। यहाँ पे तो पोलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा डिमांड किया जाता है कि जल्द से जल्द आपस में हम लोग कंसल्ट करेंगे, और एक हाई स्टेक मीटिंग भी देखने को मिला यहाँ पे। नाटो अलाइज सॉफ्टली होल्ड टॉक यहाँ पे, और देख सकते हो कि नाटो के जो अलाई है वो एक आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट नाटो अलाइज स्विफ्टली हेल्ड टॉक वेडनेसडे on the incursion by multiple Russian drone into Polish and therefore alliance airspace and the shooting down of some of the weapon by Polish and Dutch fighter jet। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो नीदरलैंड है, जिसको डच भी बोलते हैं वहाँ के रहने वाले लोग को, तो वहाँ का जो फाइटर जेट है, पोलिस का एक तरीके से पोलैंड का जो फाइटर जेट है वो मिलकर यहाँ पे जो रशिया के ड्रोन है उनको शूट डाउन कर दिया यहाँ पे। लेकिन एक पर्टिकुलर गाँव में गिरा और वहाँ पे 2-3 घर जो है तबाह हुए, लेकिन किसी को इंजरी नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो बट पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क टोल्ड पार्लियामेंट दैट द डिस्कशन वर हेल्ड अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द ट्रीटी विच फाउंडेड नाटो इन 1949 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इसको फॉर्म किया गया था 1949 में, वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ पे। तो देख सकते हो कि अभी तक ये जो आर्टिकल 5 है उसको एक ही बार इन्वोक किया गया है दोस्तों यहाँ पे 9/11 अटैक के बाद यहाँ पे, और अब वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा सिनेरियो होता हुआ अब पहली बार ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम पोलैंड has invoked Article 4 in recent year. It previously did so early in Russia war on Ukraine। यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल 4 डजंट नेसेसरली लीड टू आर्टिकल 5 यहाँ पे, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 4 इन्वोक हुआ इसका मतलब नहीं कि आर्टिकल 5 अब होकर ही रहेगा। अब यहाँ से सिनेरियो देखने को मिलेगा कि आखिरकार रसिया जो है और एग्रेशन दिखाता है, अपने एक तरीके से अटैक को और आगे बढ़ाता है, या फिर यहाँ पे यूक्रेन तक ही लिमिट रखता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हम बाकायदा यहाँ पे जो सबसे मेन स्टेटमेंट होगा वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो का यहाँ पे समझना पड़ेगा दोस्तों। लाइन का क्या दिया स्टेटमेंट है देख सकते हो कि लास्ट नाइट न्यूमरस ड्रोन फ्रॉम रसिया वायलेट पोलिश एयर स्पेस, आवर एयर डिफेंस वर एक्टिवेटेड एंड सक्सेसफुली इंश्योर्ड द डिफेंस ऑफ नाटो टेरिटरी एज दे आर डिजाइंड टू डू। सेवरल अलाइज वर इन्वॉल्व अलॉन्ग पोलैंड, दिस इंक्लूड पोलिश। देख सकते हो कि बाकायदा पोलैंड के साथ सारे जो अलाइज है वो एक साथ आए, और बाकायदा यहाँ पे यानी कि पोलैंड का पोलिस F-16 जो है दोस्तों उसको एक्टिवेट किया गया, डच का F-35 हो गया, इटालियन अवैकस हो गया, नाटो का जो मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट है, और जर्मन का जो पैट्रियोट है दोस्तों, इन सब मिल करके एक तरीके से रशिया के जो ड्रोन है उनको शूट डाउन किया और सारे को एक्टिवेट भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि रशिया क्लेम कर रहा है कि नहीं ये एक्सीडेंटल था, इंसिडेंट एक तरीके से कि इंटेंशनल नहीं था यहाँ पे। आई कमेंड द पायलट एंड हु ऑल कंट्रीब्यूटेड to this quick and skillful response. The North Atlantic Treaty met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultation under Article 4 on the Washington Treaty। यहाँ पे तो देख सकते हो कि एक तरीके से कि पोलैंड के रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे सारे मेंबर कंट्री ने इस सिचुएशन को लेकर के डिस्कशन किया। यहाँ पे अलाइज एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विथ पोलैंड एंड डिनाउंस रशियाज रेकलेस बिहेवियर। अ फुल असेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट इज ऑनगोइंग। व्हाट इज क्लियर इज दैट द वायलेशन लास्ट नाइट इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। यहाँ पे तो बाकायदा देख सकते हो ये लोग भी मान रहे हैं कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। और साथ में जो रशिया है वो एक तरीके से यूरोप का पावर को भी टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर जो हम अग्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रशिया को भी पता है कि यूक्रेन को जो नाटो है वो इनडायरेक्ट अभी तक सपोर्ट करता हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो रशिया भी चेक करना चाह रहा है कि आखिरकार उनका मिलिट्री माइट कितना है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ भी देखने हो सकता है दोस्तों। द सुप्रीम अलाइड कमांडर विल कंटिन्यू टू एक्टिवली मैनेज। देख सकते हो कि अभी सिचुएशन को एक तरीके से लेकर के फुल असेसमेंट अभी जो है वो अभी जारी ही है यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे नाटो सेक्रेटरी जनरल विथ दैट आई एम गोइंग टू टेक 1 or 2 क्वेश्चन। तो देख सकते हो कोई रॉयटर के जो पत्रकार है उनसे कई सवाल जवाब यहाँ पे देखने को मिला है। और लेकिन साथ में यहाँ पे यही है कि अभी फिलहाल के लिए आर्टिकल 4 को एक्टिवेट कर दिया गया है। इनके जो मेंबर कंट्री के मिलिट्री इक्विपमेंट जो है दोस्तों, डिफेंस सिस्टम है, वो सारे को एक्टिवेट कर दिया गया है। और जो बाकायदा ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे है ना, जैसा कि अगर जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस मैप पर दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, और इसका जो ये ईस्ट वाला हिस्सा यहाँ पे, यहाँ से पूरा ये यूरोप अलग हो जाता है यहाँ पे। तो इस ईस्ट साइड पर यहाँ पे यानी कि ये वाला जो आपको ये एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे है ना, तो ये वाला एरिया में बाकायदा उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन उन लोगों ने भी कंडेम किया है नाटो के मेंबर कंट्री ने कि जो रसिया ये कर रहा है बिल्कुल ये ठीक नहीं है। यहाँ पे यूक्रेन तक समझ में आता है, लेकिन अगर जो आप पोलैंड को अपना एक तरीके से टारगेट बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ पे। और बाकायदा भी अमेरिका का स्टेटमेंट आना बाकी है दोस्तों। और साथ में देखना
देखना होगा यहाँ पे कि यहाँ से सिचुएशन किस ओर मुड़ता है यहाँ पे। लेकिन बाकायदा यहाँ पे अब दिख रहा है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर जा खड़ी हुई है यहाँ पे। और दुनिया भर के कोने कोने से वॉर हो गया, कहीं पे एक तरीके से कह लीजिए कि रिटेलिएशन, ये सब देखने, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वगैरह सब भी देखने को मिल रहा है, जिसमें श्रीलंका का आपने देखा, बांग्लादेश देखा, हाल ही में नेपाल का देखा, म्यांमार का देखा, और इजराइल का तो कुछ कहना ही नहीं है यहाँ पे। इजराइल का देखा आपने कि किस प्रकार से गजा के ऊपर पूरा है ना, गजा को नस्तो नाबूद कर दिया। फिर उसके बाद ईरान के साथ उलझ गया, और अमेरिका भी इसमें बीच में आ गया। फिर बाकायदा आप देखने को मिल रहा है कि जो कतर है दोस्तों, इतना इकोनॉमिकली यहाँ पे पावरफुल कंट्री है, उसके ऊपर अटैक करने से एक मिनट भी इजराइल जो है सोचा नहीं यहाँ पे। और बाकायदा 5 जो हमास के कमांडर थे उनको मार गिराया यहाँ पे। तो इजराइल और रसिया ये बाकायदा यहाँ पे बेलगाम अपने घोड़े को दौड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, और जिसके ऊपर चाहे ये लोग अटैक करते हुए नजर आए यहाँ पे आ रहे हैं। और यही अगर जो आगे बढ़ता गया तो एक तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है यहाँ पे। इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।